मादनी शोबे में सरमायाकारी इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज़। फोरम में सऊदी अरब, फिनलैंड, अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के वफूद शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत। फोरम के दौरान मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मादनी वसाइल की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे म्यार को यकीनी बनाने के लिए बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और रूस के JSC कंपनी के दरमियान MOU का तबादला हुआ। डिजिटाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की कंपनी के दरमियान MOU का तबादला हुआ। कुदरत ने पाकिस्तान को लामहदूद वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान मादनी ज़खायर निकालकर कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। रेकॉर्ड एक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फोरम मादनी शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए मौसर साबित होगा। फोरम के इनेकाद पर ताउन के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मादनी ज़खायर की मालियत खरबों डॉलर बनती है। मादनी वसाइल के इस्तेमाल से पाकिस्तान IMF को खैरबाद कह सकता है। बलोचिस्तान में कानकुनी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत कोयले से इस्तिफादा हासिल करने के लिए काम कर रही है। खाम माल की बजाय तैयारशुदा मसनूआत के बरामदात को यकीनी बनाया जाएगा। मादनी शोबे में सरमायाकारी सबके लिए मुफीद है। हमने मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को यकीनी बनाना है। सरमायाकारों से कहूँगा कि वो तैयार मसनूआत पर काम करें। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। बेहतर इक़दाम के बाद तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं। आलमी इदारे भी मुल्क की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। मादनी वसाइल को प्रोकार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। पाकिस्तान कानकुनी के आलमी मरकज़ के तौर पर उभरने के लिए स्ट्रेटजिक तौर पर तैयार है। सरमायाकारी के लिए कवानीन को आसान बनाया जा रहा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, हुकूमत की कोशिशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत पाकिस्तान के मादनी शोबे पर एतमाद का मजहर है। माशी मुहाज पर ये कामयाबियां वज़ीर-ए-आज़म और इनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। मोरी और फेज जैसे इदारे पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के मोतरिफ हैं। मादनी वसाइल के हवाले से सूबा बलोचिस्तान को नुमाया हैसियत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में मादनी वसाइल मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, बलोचिस्तान में मादनियात का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सिक्योरिटी के हवाले से भी सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। रेकॉर्डिक पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। CEO बैरिकोट मार्क बिस्टो का फोरम से खिताब। का पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। मादनियात के असूल सनत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर असद मजीद खान की वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत। तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, माईशत और सियाहत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर तबादला ख्याल। डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा कि वज़ीर खजाना को ECO के किरदार और इसकी अहमियत के बारे में आगाह किया। मुलाकात में तिजारती राहदारियों और उभरती हुई मंडियों के तनाजुर में इलाकाई तिजारत और रवाबित की अहमियत पर जोर। रुकन ममालिक के माबैन ताउन, इलाकाई तिजारत और रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 9 मई से मुतल्लिक केसेस का 4 माह में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मनसूखी अपीलों पर समाअत की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें भी निपटा दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा,
इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों पर यकीन रखें। दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। ट्रायल कोर्ट्स मुल्जिमान के कानूनी हुकूक को यकीनी बनाएं। मई एहतजाज या रैली नहीं, इदारे पर हमला था। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 38 शहरों में तोड़फोड़ करके अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन, रावलपिंडी में 26 मिलियन, मियावाली में 50 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब भर के 38 अजला में 319 मुकदमा दर्ज हुए। टोटल मुल्जिमान की तादाद 35,962 है। 11,368 मुल्जिमान गिरफ्तार। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि आपने आज दलाइल देने थे। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैंने हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी हैं। मेरे पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं, इसलिए कुछ वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमे में कहा कि साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया है, कार्रवाई से नहीं। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। एफआई ने छापे के दौरान सारा रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। रिकॉर्ड की वापसी के लिए अदालत में दरखास्त भी दायर कर रखी है। वज़ीर दाखिला का DGFIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए तैनात DGFIA और डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम से मुलाकात में कहा, इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरूह धंधे में मुलविस लोग मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जराइम के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। अफसरान को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। अडयाला जेल के बाहर मुमकिन धरना। पुलिस ने तैयबा राजा समेत पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तहवील में लिए गए कारकुनों में खवातीन भी शामिल। तमाम कारकुन अडयाला जेल की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आलमी तिजारत के बाद ट्रंप इंतजामिया का तालीम के साथ भी खिलवाड़। अमरीकी यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानियों समेत 400 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी तलबा के वीजे अचानक मनसूख। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की तलबा को कानूनी रिहायशी हैसियत को भी खत्म कर दिया। ट्रंप इंतजामिया उन तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे करते रहे। बाज अफराद के वीजे किसी मुजाहिरे में हिस्सा न लेने के बावजूद मनसूख कर दिए गए। जिन यूनिवर्सिटीज के तलबा के वीजे मंसूख किए गए उनमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारे शामिल हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जरिए तमाम गैर मुल्की तलबा को नोटिस जारी कर दिए गए। वीजा मनसूखी से तलबा को हिरासत में लिए जाने और मुल्क बदरी के खतरात लाहिक। बैनुल-अक़वामी तलबा में बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया। तलबा तंजीमों ने ज़ाबते की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठा दिए। वीजे मंसूख करने पर अमरीकी जामियात ने भी हुकूमत से वजाहत मांग ली। अमेरिका और चीन आमने सामने। ट्रंप की मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी। चीन का टैरिफ के मामले पर अमेरिकी दबाव कबूल करने से इनकार। अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दाम करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने जवाबी टैरिफ को धौंस करार देते हुए कहा, धमकियां और दबाव मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी टैरिफ यकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और माशी नुकसान पहुँचाने का इक़दाम है। जवाबी महसूलात दूसरे मुल्कों की कीमत पर खुद फायदा लेने का बहाना है। आखिर हद तक लड़ेंगे। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स जारी। दुनिया की स्टॉक मार्केट ताहाल ना संभल सकी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी मंदी। ट्रंप की तरफ से चीन पर इजाफी टैरिफ की धमकी के बाद सरमाकार खौफजदा। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मंदी जारी। सरमाकारों के $540 अरब डूब गए।
यूरोस्टॉक 600 इंडेक्स 22 पॉइंट्स कमी से 474 पॉइंट्स पर बंद। फ्रैंकफर्ट इंडेक्स 800 पॉइंट्स गिर गया। लंदन FTSE इंडेक्स में 352 पॉइंट्स की मंदी। पेरिस का CAC इंडेक्स 347 पॉइंट्स कमी से 6927 पॉइंट्स पर आ गया। एस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से PTI की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट इनका गालम गलोच ब्रिगेड है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI ने अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए, हुकूमत ने नहीं। वो बिगाड़ पैदा करने और मुश्किलात बढ़ाने में खुद कफील हैं। गालम गलोच ब्रिगेड के होते हुए हमें किसी अंदेशे की जरूरत नहीं। आजम सवाती ने जो बातचीत की कोशिश की वो भी इसलिए नाकाम हुई। लोग बानी PTI की शोहरत से खाइफ हैं। कोई नहीं चाहता कि बानी PTI बातचीत के लिए तैयार हों। 2022 में भी बानी चेयरमैन को हमने बातचीत के लिए मजबूर किया। आजम सवाती का वीडियो पैगाम कहा, बातचीत को डील से तबीर न करें। हमारा लीडर न डरता है, न झुकता है और न इसकी तरफ से कोई डील कर सकता है। बातचीत पर रजामंदी किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि बड़ापन है। आजम सवाती के बयान पर मैं कोई रद्द अमल नहीं दे सकता। जवाब देने के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब सबका महवर एक बानी PTI हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। PTI एक सियासी जमात है, इख्तिलाफ राय पाया जाना कोई नई बात नहीं। बानी PTI ने अगर कोई डील करनी होती तो वो पहले कर लेते। बात PTI की नहीं मुल्क की है। इस वक्त मुल्क में बदअमनी है और महंगाई उरूज पर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुल्क के लिए नहीं बल्कि जाती मुफादात के लिए फैसले किए जाते हैं। मेरे कहने पर गवर्नर साहब ने बिलाखिर खत लिख दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सिर्फ खत लिखने से काम नहीं चलेगा। अभी आधा काम हुआ है। जब तक KMC के अकाउंट में पैसे मुंतकिल नहीं होते तब तक काम मुकम्मल नहीं होगा। आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर करे, जो हुकूमत का इख्तियार है वो हुकूमत करे। गवर्नर साहब ने कहा वो विफाक से तमाम इख्तियार लेकर दे सकते हैं। मैंने इनके कहने पर ही इनसे बात की थी। मेरी बात को नाराजगी ना समझा जाए। गवर्नर साहब तो खुद ट्रैफिक और दीगर के इख्तियारात मांग रहे हैं। दिन भर में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल माफिया का राज बरकरार। जिला इंतजामिया के नकल रोकने के दावे धरे रह गए। इम्तहानी मराकज के बाहर बूटी माफिया का राज। इम्तहानात में बद इंतजामी उरूज पर रही। मोबाइल फोन का भी बेदरीग इस्तेमाल होता रहा। शहीद बेनजीराबाद बोर्ड के तहत होने वाला 10वीं का पहला इंग्लिश का पर्चा शुरू होते ही आउट। सोशल मीडिया की जीनत बन गया। सक्कर, कोटरी, नौशहर फिरोज, घोटकी और शिकारपुर के इम्तहानी मराकज में नकल, कई जगहों पर पर्चा आउट हुआ। पंजाब भर में असातिज़ा के लिए नया ड्रेस कोड जारी। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फीमेल टीचर्स के लिए शलवार कमीज दोपट्टा लाजमी करार। मेल टीचर्स के लिए जीन्स T-शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में स्कूल दुरानिया में नमाज ज़ोहर के इंतजाम करने की हिदायत। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड के मुतालिक हिदायत जारी कर दी। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बढ़ने से हीट वेव में इजाफे का खदशा। PDM में पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। DG PDMA के हिदायतनामे में कहा गया है कि रवा माह पंजाब में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा है। सूबे के बड़े शहर, मैदानी इलाके और खुसूसन जनूबी पंजाब के अजला गर्मी की शदीद लपेट में आ सकते हैं। दर्जा हरारत बढ़ने लगे। ग्लेशियर्स पिघलने और डैम्स में पानी आने का इम्कान। 3 बड़े डैम्स में पानी का जखीरा 16,000 एकड़ फीट तक बढ़ गया। कई हफ्तों से डेड लेवल पर मौजूद तरबेला में पानी ज़खायर में मामूली बेहतरी। तरबेला डैम में आज पानी का जखीरा 85,000 एकड़ फीट है। मंगला डैम में पानी का जखीरा 2,65,000 एकड़ फीट है। डैम्स में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पानी की सतह ताहाल खतरनाक हद तक कम है। जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की बुशरा बीबी की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रिंटेंडेंट जेल को दी गई दरख्वास्त पर फैसला साथ नहीं लगा हुआ। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, वो तो दरख्वास्त लेते भी नहीं, हमने कुरियर के जरिए दरख्वास्त जेल हुकाम को भेजी। 2 अप्रैल को दी जाने वाली दरख्वास्त की कुरियर रसीद हमने साथ मुंसलिक की है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ व तालीम में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज का SOS विलेज की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी, हुकूमत जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। यतीम बेसहारा बच्चों के लिए SOS विलेज में महफूज छत काबिल तहसीन है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज़ किया जा रहा है। SOS इंटरनेशनल का किरदार अहम होगा। मुल्क में हज ऑपरेशन 2025 का आगाज 29 अप्रैल से होगा। कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज रवाना होगी। हुकाम हज ऑपरेशन का कहना है कि परवाज में 285 आज़मीन हज सवार होंगे। तमाम इब्तदाई परवाजें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 14 मई से हज परवाजें जद्दा एयरपोर्ट की जानिब रवाना होंगी। पिंड दादन खान के नौजवान के इश्क में मुब्तला कैनेडियन लड़की पाकिस्तान पहुंच गई। लड़की अपने वालिदैन को भी हमरा लाई, इस्लाम कबूल कर लिया। नौ मुस्लिम लड़की का निकाह भी कर दिया गया।